हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो काम वर्तमान समय में पूरा हो चुका है या जिन वाक्यों में वर्तमान में काम का पूरा हो जाना पाया जाता है वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं या है, आ है, ये हैं आदि शब्द पाए जाते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 1 देखेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि जहाँ सिंगुलर नाउन रहेगा वहाँ हैज लगाएंगे और जहाँ प्लूरल नाउन आएगा वहाँ पे हैव लगाएंगे। और इसमें ये परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब सेकंड रूल्स देखेंगे। पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे वह अपना काम कर चुकी है, शी हैज़ डन हर वर्क। यहाँ पे वह यानी कि सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अब हम सेकंड रूल्स देखेंगे। वी, दे, यू, आई या प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे वह अपना काम, यहाँ पे वह नहीं होगा, वे अपना काम कर चुके हैं, तो वे की मीनिंग होती है दे, तो दे हैव डन देयर वर्क। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है वह गाना गा चुकी है, तो वह यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो सी हैज़, यहाँ पे देखो सिंग यानी गाने का मीनिंग सिंग होती है, इसका थर्ड फॉर्म है संग, तो शी हैज़ संग अ सॉन्ग। सेकेंड है मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने यानी कि आई प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैव लगेगा यहाँ पे क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। तो आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। थर्ड है तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, तो यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। फोर्थ है उसने एक मच्छर मार दिया, उसने यानी कि ही, तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, तो ही हैज़ किल्ड अ मॉस्किटो। फिफ्थ है वे वहाँ पहुँच चुके हैं, वे यानी कि दे, तो दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, तो दे हैव रीच्ड देयर। सिक्स है हम खाना खा चुके हैं, हम यानी कि वी प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, तो वी हैव ईटन द फूड। निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल है इसका, निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, हैज या हैव के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है, यानी आई हैव नॉट डन योर वर्क। सेकेंड है डॉक्टर ने दवाई नहीं दी है, द डॉक्टर हैज़ नॉट गिवन द मेडिसिन। थर्ड है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, यानी आई हैव नॉट रीड योर लेटर। फोर्थ है उन्होंने घर नहीं बेचा है, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। हमने ऐसा गार्डन नहीं देखा है, यानी वी हैव नॉट सीन सच अ गार्डन। सिक्स है उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन एन एग्ज़ाम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। रूल 1 है अगर वाक्य का आरंभ क्या शब्द से और अंत चुके हो, चुकी है, हो चुका हूँ आदि शब्द आए तो सेंटेंस हैज़ हैव से शुरू होगा। हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग में आएगा, यानी कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या उसने कार बेच दी, तो क्या पहले आया है, इसलिए यहाँ पे हम हैज़ या हैव पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम चूज़ करेंगे कि हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है क्या उसने कार बेच दी है, तो ही यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है, तो हैज़ ही सोल्ड द कार। सेकेंड रूल्स है, अगर वाक्य कोई WH फैमिली यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ से पूछने वाला हो तो सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग में आएगा। इसका जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ पहले ये लिखेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो लिखा है ये थोड़ा ये गलत लिखा है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे लड़का कहाँ भाग चुका है, यानी कि वेयर, यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, फिर द बॉय, फिर रन अवे। रूल थर्ड है, अगर वाक्यों के बीच में हाउ मैनी, हाउ मच, विच प्रयोग करना है तो इन वर्ड्स के साथ उनके संबंधित नाउन्स भी साथ में आते हैं। आज कितने लोग आए हैं, हम एग्जांपल्स को देखेंगे। ये हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे। रूल फोर्थ है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर हैज या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यह किताब कौन लेके आया है, यानी हु हैज़ बॉट हिज बुक, दिस बुक। रूल्स फिफ्थ देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या उसने अपनी कार नहीं बेची है, तो पहले यहाँ हम लिखेंगे हैज़, यानी सिंगुलर यहाँ पे नाउन है तो हैज़, फिर नॉट लिखेंगे, फिर सोल्ड हिज कार। रूल 6 है, इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। उदाहरण, क्या उसने अपनी किताब बेच दी है, हैज ही सोल्ड हिज बुक। क्या तुमने अपना असाइनमेंट लिख लिया है, हैव यू रिटन योर असाइनमेंट। थर्ड है, क्या मैंने एक अंडा नहीं तोड़ा है, हैव आई नॉट ब्रोकन एन एग। तुमने यह नॉवेल क्यों नहीं पढ़ी है, व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस नॉवेल। फिफ्थ है, कितने लड़के आज आए हैं, हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे। सिक्स है, कौन अपना लंच नहीं लाया है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज लंच। कुत्ता कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द डॉग रन अवे। उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।